वो घोर पापी सरकार है। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार ने राशन कार्ड बनाने के नए नियम दिल्ली पर थोपे हैं, उसमें लगभग 800 करोड़ रुपए का घोटाला होने की पूरी संभावना है। और मैं आपके सामने बताऊंगा आपको 800 करोड़ उन गरीब लोगों से वसूले जाने की रिश्वत में संभावनाएं पैदा की रेखा गुप्ता की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हम जब सरकार में 2015 में आए, और मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के साथ जो है इस सरकार का हिस्सा बने। जिस आदमी की एक विजन थी, जिस आदमी को गवर्नेंस और गवर्नमेंट चलाने के अंदर इंटरेस्ट था कि किसी गरीब का कुछ भला हो जाए। उससे पहले ये होता था कि राशन कार्ड अगर आपको बनवाना है तो साहब 10 लोगों ने अप्लाई कर रखा है, एक का बनना है, तो कैसे बनेगा आप बताइए। अगर सरकारी बाबू को कह दिया जाए कि भाई इन 10 में से एक को चुन ले, तो उसको चुनने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो पूरे देश में प्रचलित है वो क्या है? जो माल देगा उसका बनेगा, और तो कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता। माल है तो ताल है, और यही चलता था। और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 2015 में आने के बाद नियम बनाया कि भाई जब सारे के सारे गरीब हैं, 1 लाख रुपए सालाना से कम आय वाले लोग हैं। 1 लाख रुपए सालाना का मतलब क्या हो गया? 8,000 रुपए रोज का, मतलब महीने का। 8,000 रुपए महीने का जो आदमी कमा रहा है, जो परिवार कमा रहा है, उसमें क्या गरीब और क्या अमीर, उसमें भी क्राइटेरिया हो सकता है क्या? ये 8,000 कमा रहा है, ये 6 कमा रहा है, ये 5 कमा रहा है, हो सकता है क्या? तो उसके अंदर चोरी होती थी। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा भाई जिसने पहले अप्लाई करा उसको पहले दो, जिसने दूसरे नंबर पे अप्लाई किया उसको दूसरे नंबर पे दो, और अगर स्लॉट पूरे हो गए तो वेटिंग लिस्ट में डालो, और ऐसे ही डालो कि जो सबसे पहले जिसने अप्लाई किया उसको सबसे पहले मिलेगा। इसमें चोरी और रिश्वतखोरी की सारी गुंजाइशें खत्म कर दी। संजीव भाई जानते हैं, कुलदीप भाई जानते हैं, हम अपनी सरकार के दौरान भी असेंबली कमेटी में मांग लेते थे वेटिंग लिस्ट, कि भाई वेटिंग लिस्ट लेके आओ। राशन कार्ड की कितनी वेटिंग लिस्ट है, क्या वो पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से है, नहीं है? क्योंकि रिश्वतखोरी बंद करने का उद्देश्य था। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने क्या नियम बनाया? उन्होंने बोला नहीं, पहले आओ पहले पाओ कैसे हो सकता है? 11 लाख लोगों की लिस्ट है जो वेटिंग लिस्ट में है। 11 लाख लोग दिल्ली के वेटिंग लिस्ट में है कि उनके नए राशन कार्ड बनेंगे। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि पहले आओ पहले पाओ। एक कमेटी बना दी है डीएम के अंदर, वो कमेटी तय करेगी कि किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा। है नहीं चोरी का पूरा चोरी का प्लान। डीएम के पास है इतना वक्त कि वो उन लोगों को बुला के तय कर पाएगा कि कौन इनमें सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। अब जो नियम है वो है 1,20,000 से कम सालाना पारिवारिक आय, यानी कि 10,000 रुपए प्रति महीना। 10,000 रुपए प्रति महीना से कम आय के लोगों के अंदर भी डीएम तय करेगा कि किसको सबसे ज्यादा जरूरत है। सीधे तौर पे दोस्तों, अगर मैं ये भी मान लूं कि एक आदमी को राशन कार्ड देने के लिए ये सरकार 1,000 रुपए की रिश्वत लेगी, या इनका कोई मुलाजिम 1,000 रुपए की भी रिश्वत लेगा, तो 8,27,000 लोगों के जिनके राशन कार्ड काटे गए हैं, उनकी जगह जिनको बनाया जाएगा उनका 80 करोड़ रुपए होता है रिश्वत का। और अगर 5,000 रुपए लिए गए, मामूली सी बात है, 5,000 रुपए भी लिए गए तो 400 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी है। और 2 दिन पहले जनसंता के अखबार में
छपा है, अखबार में छपा है कि अब जबरदस्ती 8,27,000 लोगों के जो राशन कार्ड काटने के नोटिस दे दिए गए हैं, उनको बोला गया कि एसडीएम से जाके इनकम सर्टिफिकेट लेके आओ कि हम गरीब हैं। और एसडीएम दफ्तर पर रेट है 3 से 4 हजार रुपए। ये तो अखबार में छपा है। 3 से 4 हजार रुपए, 3,000 पकड़ लें, 8 3 24, 2,40,000, 240 करोड़, 240 करोड़ की रिश्वतखोरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को होगी इनकम सर्टिफिकेट बना के, और 400 करोड़ की रिश्वतखोरी होगी उसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डीएम के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट को राशन कार्ड बना के। 400 करोड़ ये, 240 करोड़ ये, 640 करोड़, और किसी से 10,000 रुपए ले लिए राशन कार्ड बनाने के तो सीधा 800 करोड़ हो गया। जिसके पास कुछ नहीं है उसको भी लूटना चाहती है सरकार। और देखिए 2 दिन से हमारे विधायक साथी संजीव भाई और कुलदीप भाई इसके ऊपर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। अंग्रेजी अखबारों ने नहीं छापा क्योंकि मन नहीं करता छापने का। क्या छापना, सरकार के खिलाफ कैसे छाप दे, ऐड बंद हो जाएंगे। हिंदी अखबार बेचारे छाप देते हैं छोटा सा, अंग्रेजी अखबारों के पास 20-20 पन्ने होते हैं तब भी नहीं छाप रहे। 2 दिन से प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि सिलसिलेवार सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप करप्शन के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। क्या खोजा? सबसे पहले किया कि भाई जो राशन के तो दफ्तर हैं, जहां पे आदमी का अगर राशन कार्ड कटेगा तो कहां जाएगा, वो राशन के दफ्तर में जाएगा जो उसकी असेंबली में राशन का दफ्तर है। उन दफ्तरों को बंद कर दिया गया ताकि अगर आपका राशन कट गया तो भटकते रहो, मिलेगा ही नहीं राशन, राशन का दफ्तर ही नहीं मिलेगा, एफएसओ ही नहीं मिलेगा, ढूंढते रहो। दलालों के पास जाओ, सत्ता के दलालों के पास। हर मोहल्ले में सत्ता के दलाल बन गए। एफएसओ के दफ्तरों को गायब कर दिया गया, बंद कर दिया गया। एक तरफ रेखा गुप्ता कह रही है हम नए नए दफ्तर खोलेंगे, हम मिनी सेक्रेटेरिएट बना देंगे दिल्ली में 13 जगह सरकार चलेगी। अरे शर्म करो, जो मोहल्ला क्लिनिक थे वो तुमने बंद कर दिए, जो राशन के दफ्तर थे, एफएसओ के दफ्तर थे, वो तुमने बंद कर दिए। तुम क्या खाक करोगे? पहले सिलसिलेवार तरीके से राशन के दफ्तरों को बंद किया गया, फिर 8,27,000 लोगों के राशन कार्ड कैंसिल करने के उनको एसएमएस कर दिए गए, और फिर नया राशन कार्ड कैसे बनेगा उसका कानून बदल दिया गया। पीडीएस रूल्स 2025 जो अभी जनवरी 2026 में उसको नोटिफाई कर दिया कि भाई अब आप पहले आओ पहले पाओ वाला मामला नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें तो रिश्वतखोरी खत्म हो गई। जिसने पहले अप्लाई कर रखा है उसके डॉक्यूमेंट सही है तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें रिश्वतखोरी का कोई चांस ही नहीं है। पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम बना के गए अरविंद केजरीवाल। तो उसके अंदर रिश्वतखोरी के कीटाणु, रिश्वतखोरी की क्या बोलते हैं वो जो दीमक डालने के लिए उस पूरे कंप्यूटराइज्ड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्यू सिस्टम को खत्म करके कहा हम तय करेंगे, हमारी कमेटी तय करेगी किसको सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरत इनकी जेब को है, सरकारी मुलाजिमों की जेब को सबसे ज्यादा जरूरत है। उसको राशन की इतनी जरूरत नहीं गरीब आदमी को जितनी इनकी जेब को जरूरत है माल की। और लूट का खुल्लम खुल्ला तंत्र चल रहा है। अंग्रेजी अखबारों से खास निवेदन है, भैया मत छापना इसको, ये छाप के आसान मत करना गरीबों पे। 1-2 निबंध लिख देना सरकार के लिए और रेखा गुप्ता जी के लिए कि रेखा गुप्ता जी ने ये कर दिया, रेखा गुप्ता जी ने वो कर दिया। अंग्रेजी अखबारों को खास तौर पे मत छापना, और हिंदी अखबार भाई छापते रहो या 1 कॉलम, उसको इस बार 2 कॉलम में छाप देना। 8,27,000 गरीब लोगों का मामला है, छोटा मामला नहीं है। और खुल्लम खुल्ला लूट की जो है योजना। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज।
99 राष्ट्र सबसे पहले।